हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र मेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाली वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर। देखिए, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज अभी चल रही है हमारी। हमने इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया, इसकी इंपॉर्टेंस बताई, इसके फंक्शन टाइप वगैरह सब बताया। लेकिन ये वाला वीडियो ये बताएगा कि क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर हो जाता है। कभी कभी हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं, हमारा सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होता, बल्कि एक एरर मैसेज लिखा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। अब हम सोचते हैं भाई ये क्या प्रॉब्लम है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल किया था, कहाँ गया। ठीक है, कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हुए में एरर मैसेज आता है नॉट सपोर्टिंग के, या ब्लू कलर या ब्लैक कलर की स्क्रीन में अक्सर आपको बहुत सारे टेक्स्ट का मैसेज देखने को मिलते हैं। ये एक तरह के जो है एरर मैसेज होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फेल होने पे हमें शो होते हैं। अब चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्यूटर हार्डवेयर, उसमें मौजूद सारे सॉफ्टवेयर और यूजर्स, इन सबके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम भी फेलियर हो गया तो ना तो यूजर कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएगा और ना ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं किन रीजन की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर होता है। तो सिस्टम फेलियर का मतलब ये हो गया कि भाई या तो कोई हार्डवेयर फेलियर हुआ कि जिस वजह से सिस्टम चल नहीं रहा है, या फिर किसी सॉफ्टवेयर में कोई इश्यू आया है, वो सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा, वर्क नहीं कर रहा है, या सिस्टम में फ्रीज हो गया है, या फिर बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, या रीस्टार्ट होने के बाद स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, एक्चुअली स्टार्ट मोड में चला गया वापस स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली में रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, या पूरी तरह से कंप्यूटर की फंक्शनिंग रुक गई है। इनमें से कोई भी रीजन जो होता है ये सिस्टम फेलियर में काउंट होता है। ये हो सकता है किसी एक सॉफ्टवेयर या किसी एक हार्डवेयर में आई हुई एरर की वजह से हो, या फिर मल्टीपल सॉफ्टवेयर और मल्टीपल हार्डवेयर के कॉन्फ्लिक्ट या किसी एरर की वजह से ऐसा हो सकता है। कभी कभी हमारा कंप्यूटर बिना किसी वार्निंग के भी शट डाउन हो जाता है। ठीक है, वो एरर मैसेज देता है। ये भी सिर्फ और सिर्फ सिस्टम फेलियर की कंडीशन में होता है। वैसे तो नॉर्मल कंडीशंस को तो है ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, एरर मैसेज आने नहीं देता। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि भाई सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन सबको हैंडल नहीं कर पाता, खुद फेलियर मोड में चला जाता है, एंड देन एरर मैसेज जो है यूजर को डिस्प्ले पे शो होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेनली तो दो रीजन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर होता है। फर्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, दूसरा है हार्डवेयर प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की बात करें तो उसके अंदर कोई भी ऐसे रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से सिस्टम जो है वो हमारा जो है एरर मोड में चला जाता है या फिर फेलियर मोड में चला जाता है। तो ये जो रीजन है, पहला इम्प्रॉपर ड्राइवर्स, दूसरा है थ्रेशिंग, तीसरा है करप्ट रजिस्ट्री, फोर्थ है वायरस, पांचवा है ट्रोजन हॉर्स, छठा है स्लो सिस्टम परफॉर्मेंस, सातवां है फेलियर टू बूट, एंड आठवां है कॉम्पेबिलिटी एरर। ठीक है, कॉम्पेबिलिटी एरर। अब इम्प्रॉपर ड्राइवर्स, जब भी कोई हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर के अंदर अटैच करी जाती है, या जो पहले से इनबिल्ट हार्डवेयर डिवाइसेज है, उन सब हार्डवेयर डिवाइसेज के खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर के अंदर लोड हो जाते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम उन सबका रिकॉर्ड रखता है। लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर किसी भी डिवाइस का प्रॉपर ड्राइवर नहीं मिल रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फेलियर हो जाता है। ठीक है, वहां पे हमको एक मैसेज दिखता है, द डिवाइस ड्राइवर्स आर नॉट फाउंड। अब हम सोचते हैं भाई ये क्या प्रॉब्लम है, चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उस डिवाइस के ड्राइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेज भी तो है डिवाइसेज ही। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डिस्प्ले जो हमारा होता है, इनके भी अगर ड्राइवर प्रॉपर्ली नहीं मिल रहे हैं या किसी भी रीजन की वजह से ड्राइवर लोड नहीं हो पाए हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में, तो ये डिवाइसेज वर्क नहीं करेगी और हमारा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ फेलियर हो जाता है। थ्रेशिंग की अगर बात करें तो थ्रेशिंग का मतलब ये हो गया कि मल्टीपल मतलब अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज्यादा है प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट होने के लिए चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो है यह मतलब जो जिन एप्लीकेशंस के ये प्रोग्राम चल रहे हैं उन एप्लीकेशंस के अंदर फॉल्ट आ जाता है, देन हमारा सिस्टम जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एरर मैसेज शो करता है। करप्ट रजिस्ट्री, अब रजिस्ट्री क्या होती है, जब भी हम हमारे कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर के अंदर एक रजिस्टर होता है जिसको हम रजिस्टर एडिट बोलते हैं, आरईजी एडिट जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। इसके अंदर उस सिस्टम की उस सॉफ्टवेयर की ना कॉपी बनती है, देन सिस्टम को पता रहता है कि भाई मेरे पास में अभी ये प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन मेरे पास में है। ठीक है, तो जब भी किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो हर बार उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की रजिस्ट्री जो है वो चेक होती है, सिस्टम उस ओएस उसे वेरीफाई करता है एंड देन उस एप्लीकेशन को रन करता है। लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से वो रजिस्ट्री जो है वो करप्ट हो जाती है तो वो एप्लीकेशन चल नहीं पाती। सपोज जैसे आपने कोई मूवी सेव कर रखी है, आप वीएलसी प्लेयर में उसको चलाना चाह रहे हैं पर वीएलसी प्लेयर चल नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री करप्ट हो गई है, तो आपको फिर से या तो वीएलसी फिर से री इंस्टॉल करना पड़ेगा। वायरस, किसी भी कंडीशन की वजह से अगर सिस्टम में वायरस लग जाता है तो वायरस क्या करता है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बूट फाइल्स होती है, जो मल्टीपल फाइल्स होती है, इनको जो है डिलीट करने का या इनके अंदर जो चेंजेस करने का काम शुरू कर देता है। ठीक है, इस वजह से भी ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स का मतलब ऐसी एरर जिनको जो है एंटीवायरस पकड़ नहीं पाता है, फायरवॉल पकड़ नहीं पाती या विंडोज डिफेंडर पकड़ नहीं पाता है, सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, सही टाइम का वेट करते हैं और जैसे ही इनको लगता है कि
प्रॉपर टाइमिंग आ गया है, तो ये कुछ स्पेसिफिक जो हमारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जैसे कि डिफेंडर को डाउन कर दिया या फायरवॉल को डाउन कर दिया, एंटीवायरस को डाउन कर दिया, तो उससे क्या होता है हमारा सिस्टम एक रिस्की कंडीशन में आ जाता है, देन उस समय वायरस हमारे सिस्टम पे हमला कर सकते हैं। ठीक है। स्लो सिस्टम परफॉर्मेंस। अब स्लो सिस्टम परफॉर्मेंस का सॉफ्टवेयर से क्या लेना देना, देखिए कि अगर क्या हो रहा है कि सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस स्लो चल रही है, या तो प्राइमरी मेमोरी पे ज़्यादा लोड आ रहा है, या फिर किसी भी रीजन की वजह से कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, या रैम जो है वो किसी रीजन की वजह से जो है अनप्लग्ड हो गई है, या फिर अगर हम बात करें बायोस जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, तो किसी भी चीज़ की वजह से सिस्टम स्लो चल सकता है, तो इसकी वजह से भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर हो जाता है। नाउ फेलियर टू बूट। अब फेलियर टू बूट क्या होता है, बूट प्रोसेस के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी हमारा सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, देन वहां से सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कई बार सिस्टम स्टार्ट करने पे जो बूट ब्लॉक होता है, वो जो फर्स्ट एरिया जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्स्ट फाइल पड़ी होती है, वो जो बूट ब्लॉक है वो सिस्टम को नहीं मिल पाता, बायोस को नहीं मिल पाता, वो उसको सीपीयू को लोड करने के लिए नहीं दे पाता। तो इसी कंडीशन में मैसेज क्या आता है कि हमारा मैसेज जो है आता है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। ठीक है। तो ये होता है फेलियर टू बूट। फिर कॉम्पेटिबिलिटी एरर। देखिए कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटेबल नहीं है। ठीक है। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट लिखी होती है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों, कि भाई ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 इस तरह से, या फिर जो है मैक ओएस में भी सीरीज होती है, ठीक है, या लिनक्स या उबंटू में। तो इस तरह से जो है ओएस की जो है कंपेटिबिलिटी देखी जाती है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ। अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओएस के साथ कंपेटिबल नहीं है तो वो बार बार एरर देगा, और इस वजह से फाइनली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है फेलियर मोड में जा सकता है। तो ये थे कुछ रीजन सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स के। अब हम बात करते हैं, देखिए ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है। अब बात करते हैं हार्डवेयर प्रॉब्लम्स की। हार्डवेयर प्रॉब्लम यानी कि हार्डवेयर में प्रॉब्लम्स होने की वजह से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर हो जाए तो ये होते हैं टोटल 5 टाइप के पावर प्रॉब्लम: ओवरहीटिंग, मदरबोर्ड फेलियर, रैम और बैड प्रोसेसर। देखिए पावर प्रॉब्लम किसी भी रीजन की वजह से सिस्टम के अंदर किसी भी हार्डवेयर तक, कोई भी रैंडमली हार्डवेयर तक अगर पावर नहीं पहुंच पा रही है तो वो हार्डवेयर फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है। या फिर सारे हार्डवेयर तक पावर नहीं पहुंच रही, या बैटरी में कोई इशू आ गया है, या फिर अगर डेस्कटॉप है तो हमारे वायर में भी कोई इशू आ, किसी भी रीजन की वजह से जब हार्डवेयर को पावर नहीं मिलती है तो हार्डवेयर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, जिस वजह से जो है सिस्टम जो है वो फेलियर हो जाता है। ओवरहीटिंग, ये प्रॉब्लम आप सबने फेस करी होगी। हमारा प्रोसेसर लगातार चलता रहता है, उसकी वजह से वो लगातार गर्म होता रहता है। अगर वो ओवर हीट हो जाता है तो उसका असर उसकी प्रोसेसिंग पे पड़ता है और सिस्टम सडनली शट डाउन भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर हो जाता है। मदरबोर्ड फेलियर, देखिए मदरबोर्ड भी एक हार्डवेयर है, किसी भी रीजन की वजह से, पावर सप्लाई कम या ज्यादा होने की वजह से, किसी सिग्नल में फ्लोट आने की वजह से, ठीक है, या फिर किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की वजह से, जैसे कि डेस्कटॉप या सीपीयू जो है नीचे गिर गया तो मदरबोर्ड क्रैश हो गया, किसी भी रीजन की वजह से अगर मदरबोर्ड डैमेज हो जाता है तो उसका असर जो है वो देखने को मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो जाएगा, आपका सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये एक चिप होती है जिस प्राइमरी मेमोरी हम बोलते हैं, चिप के फॉर्मेट में मदरबोर्ड पे लगाई जाती है। ठीक है, यही होती है जो सीपीयू को सारा डेटा देने का काम करती है, एग्जीक्यूशन को हैंडल करती है। अगर रैम किसी भी रीजन की वजह से करप्ट हो जाए या सपोर्ट ना करे तो ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम डाउन हो जाता है। बैड प्रोसेसर, बैड प्रोसेसर का मतलब कुछ ऐसी कंडीशन जो प्रोसेसर के साथ नहीं होनी चाहिए, तो इन द सेंस ऑफ प्रोग्रामिंग, और अगर वैसी कंडीशन क्रिएट होती है जिस वजह से सिस्टम जो है फेल हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी तरह की फाइल को रन नहीं कर पाता है और सिस्टम हैंग वाली कंडीशन में आ जाता है, तो इस कंडीशन को बैड प्रोसेसर कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था वीडियो ऑल अबाउट कॉजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर।